नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेन स्मार्ट हिंदी चैनल। हमारा जैसे अभी चल रहा है एलटी ग्रेड की मेन मुख्य परीक्षा चल रही है, ठीक है? उसी तरह हमारी जीआईसी की भी मुख्य परीक्षा है ये। तो हमारे प्री का पेपर तो हो चुका है, उसके लिए ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है इस तरह से है। इसमें 2 पेपर हैं। मतलब प्रथम प्रश्न पत्र तो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। ये हिंदी का है, सामान्य हिंदी एवं निबंध। इसका समय 2 घंटा दिया हुआ है, पूर्णांक 100 अंक का है, ठीक है? हम इसको पहले देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें पहले प्रथम खंड में आ जाएगा अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, ठीक है? रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, ये आएगा। अब दूसरा उस प्रथम खंड का दूसरा भाग ये है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है? तत्सम एवं तद्भव शब्द और क्षेत्रीय या विदेशी शब्द, ये भी है। और इसी तरह से वर्तनीय अर्थबोध, ठीक है? शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, ये 50 नंबर में आएंगे, ठीक है? 50 नंबर में हमारे आएंगे निबंध। इसमें एक करना होगा, इसके अंतर्गत खंड एक खंड होगा, इसमें एक निबंध लिखना होगा, ठीक है? इसकी सीमा भी दी हुई है 1000 शब्द और ये 6 टॉपिक मतलब 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो इसी के ऊपर हम लिखेंगे, ठीक है? साहित्य या संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं या क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामायिक सामाजिक समस्याएं या निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, ठीक है? ये तो दिया हुआ है प्रथम प्रश्न पत्र का, ये मतलब सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को देना है, ये 100 अंक का है। और इसी तरह द्वितीय प्रश्न पत्र दिया हुआ है, ठीक है? द्वितीय प्रश्न पत्र ये अपना सब्जेक्ट है, जैसे किसी का हिंदी है, ठीक है? तो उसे हिंदी वाला देगा, किसी का संस्कृत है वो संस्कृत वाला देगा, जीएस है तो जीएस वाला देगा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री वाला देगा। इसका अंक दिया है 30 अंक का है, सॉरी 300 अंक का पूर्ण अंक है। इसका समय 3 घंटा है, ठीक है? इसमें मैं हिंदी का बता दे रहा हूँ, हिंदी में ऑप्शनल विषय क्या क्या आएगा, ठीक है? पहले तो ये परीक्षा योजना देख लेते हैं हम लोग। परीक्षा योजना, ठीक है? व्याकरण प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, 20 प्रश्न होंगे, ठीक है? सभी अनिवार्य होंगे, सभी को करना होगा, सभी प्रश्न खंडों को मंडों में विभाजित होंगे, ठीक है? खंड आ में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय, यानी उत्तरों की शब्द सीमा 250 होगी एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा, ठीक है? खंड बा में, खंड बा है इसमें, इसमें 5 प्रश्न इसमें भी आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? उत्तरों की समय सीमा शब्द सीमा 150 है, ये प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। खंड सा के अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय है, उत्तरों की शब्द सीमा 50, ये 10 अंक के होंगे, ठीक है? इस तरह से हमारे प्रश्नों को होंगे, ठीक है? 20 प्रश्न आएंगे, तो मतलब हम लोगों को ना ये पहला पेपर तो अनिवार्य सभी के लिए है, तो इसको तो देखेंगे, तो इसको 10 स्मार्ट हिंदी में जितना हो सकेगा उतना मतलब करा देंगे। जैसे इसमें अभी विलोम शब्द करा चुके हैं, पर्यायवाची शब्द ये सब जल्दी से जल्दी कराया जाएगा, क्योंकि समय है ना पेपर का, देखो आप लोग देख सकते हो पेपर का इसमें दिया हुआ है समय, ठीक है? 34 नंबर ये दिया हुआ है समय। आगे सब कुछ सही रहा तो आयोग अपने तय तिथि के अनुसार यानी 30/8/2026 रविवार को मेन परीक्षा लेगी, और ज़्यादातर तैयारी कर रहे होंगे, करने लगे होंगे, और लोग हम ये वाले पार्ट को बहुत हल्के में लेते हैं, पहले वाले प्रश्न पत्र को, कि अरे नहीं ये भी तुम्हारे लिए बहुत मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसलिए भी इसको भी धीरे धीरे देखते रहो, आधा घंटा 1 घंटा जितनी भी हो ना उसे देखते रहो, ठीक है? अब हिंदी का हम लोग देखेंगे, ठीक है? ये जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें इतिहास की लेखन लेखन परंपरा, ठीक है? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, इसमें भी से भी है। आदिकाल का नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल, ठीक है? इसकी सामान्य विशेषताएं होंगी, भक्ति काल की धाराएं होंगी, ज्ञान आश्रयी काव्य धारा, प्रेम आश्रयी सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, चारों काव्य धाराओं की, ठीक है?
इसी तरह ये मतलब ये भी और दिया है। चारों काव्य धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियां। रीतिकाल नामकरण प्रमुख प्रवृत्तियां। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावाद, ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रपत्तिवाद, नवगीत, ठीक है। विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचना। प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां एवं सूक्तियों के लेखकों और कवियों के नाम, ठीक है। इसी तरह गद्य साहित्य आ जाएगा, उसमें निबंध, ठीक है। गद्य साहित्य का उद्भव विकास में हम देखेंगे निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना। गद्य की अन्य नवीन विधाएं जैसे जीवनी साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी साहित्य, व्यंग, इंटरव्यू, ठीक है। बाल साहित्य, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, युग प्रवर्तक लेखकों के नाम एवं उनकी प्रमुख रचना। पत्रकारिता में आ जाएगा, ठीक है। प्रमुख हिंदी पत्रिकाएं, प्रकाशन स्थान, प्रकाशन वर्ष एवं प्रमुख संपादकों के नाम। काव्यशास्त्र में भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य लक्षण, भेद, रस, छंद, अलंकार। काव्य संप्रदाय, काव्य युग, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ। भाषा विज्ञान, हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की ध्वनियाँ, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी व्याकरण, ठीक है। ये जैसे पहले पेपर से भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसके लिए तुम्हारे मतलब हिंदी साहित्य वालों के लिए बहुत फायदा मिल जाएगा। संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी संबंधी, अशुद्धि शोधन, वाक्य संबंधी, अशुद्धि शोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समुच्चारित पर्याय, भिन्नार्थक, ठीक है। शब्द या विराम चिन्ह, मुहावरा और लोकोक्ति, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेष, क्रिया और विशेषण, उपसर्ग और प्रत्यय। संस्कृत, ठीक है, इसमें संस्कृत का भी है, 2 पार्ट दिए हुए। साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम एवं उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ। कालिदास, भगवती, भारवी, माघ, भास, बाण, श्रीहर्ष दंडी, मम्मट, भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर तथा जयदेव, ठीक है। संस्कृत व्याकरण भी दिया है, जैसे संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति, चिन्ह, परसर्ग, प्रयोग एवं पहचान। शब्द रूप, आत्मन का हो जाएगा, नमन का, जगत, सरित, बालक, हरे, सर्व, इदम, अस्मद, इस्मद, धातु, स्था, पा, गम, पट, हस, धातु केवल परस्मैति रूप में, ठीक है। काल, हिंदी वाक्यों के संस्कृत अनुवाद, ठीक है। मतलब आयोग अगर सब कुछ सही रहा तो 30 तारीख को मतलब पेपर हो जाएगा आपका मेन परीक्षा। तो इसके लिए मतलब पहला पेपर जैसे खंड एक, इसमें पहला पेपर है ना ये सॉन्ग का, इसको इसके कुछ टॉपिक ये हिंदी 10 स्मार्ट हिंदी में डल रहे हैं, उसको आप लोग देख सकते हो, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।